प्रॉब्लम नोट करना। इफ कैपिटल T be the transformation from V2 over R to V3 over R. If capital T be the linear transformation from V2 over R to V3 over R is a linear transformation. Is a linear transformation. Is a linear transformation. Then find range, rank, comma, rank, comma, null space, and nullity of ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल T। इतनी चीजें हमको निकालनी है और हम अभी इसमें रैंक नलिटी थ्योरम का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। हम केवल और केवल नॉर्मल बिहेवियर जैसा होता है कैलकुलेशन के थ्रू वैसे हम लोग सब रैंक, रेंज, रैंक, नल स्पेस, नलिटी सब निकालते जाएंगे। थ्योरम का इस्तेमाल आप करते हो जब आपको रैंक पता लग जाती है तो नलिटी निकालने के लिए, या नलिटी पता होती है तो रैंक निकालने के लिए। अभी हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, थ्योरम बाद में पढ़ेंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे। करें अगर कैपिटल T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो V2 ओवर R से V3 ओवर R के बीच में डिफाइंड है, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर और ये कलेक्शन ऑफ थ्री टपल दोनों, या दूसरी भाषा में क्या है 2D से किसके बीच में मैपिंग है, 3D के बीच में मैपिंग है। इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो V2 ओवर R से V3 ओवर R के बीच में डिफाइंड है। आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेंज निकालिए, रैंक निकालिए, नल स्पेस निकालिए और नलिटी निकालिए। अब ये बारी बारी आपको ट्रांसफॉर्मेशन देता जाएगा। हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको यही चार चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है T ऑफ, या हम अलग अलग कर देंगे पूरा, पहले यही लिख लो एक ही सवाल में। T इमेज ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू A प्लस B कॉमा A माइनस B कॉमा B। A प्लस B कॉमा A माइनस B और B। इसमें जो मेन बात समझने की, मेन बात यह है कि हमको रेंज निकालनी है और मुझको पता है रेंज क्या होता है। रेंज इज द कलेक्शन ऑफ इमेजेस, ये तो होता है रेंज इज द कलेक्शन ऑफ इमेजेस। क्या ये गारंटी है कि तुमको बस एक दो ही इमेज मिलेगी? क्या पता अपने को इनफाइनाइट इमेज मिल रही हो। मतलब इधर V2 ओवर R में कुल कितने एलिमेंट होते हैं, V2 ओवर R में कुल कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट। तो सोचो इनफाइनाइट एलिमेंट की हो सकता है सिंगल इमेज मिले। अगर इनफाइनाइट एलिमेंट मतलब सारे के सारे लोग केवल और केवल जीरो पर मैप हो जाएं तो रेंज सेट आपका कैसा हो जाएगा, सिंगलटन। तब तो आपने पूरा रेंज सेट निकाल दिया। लेकिन अगर इनमें से जीरो की इमेज किस पर चली जाए, जीरो पर, ठीक, और बाकी कई लोगों की इमेज अलग अलग जगह पर जाने लगे, तो ये बताओ भैया कुल कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट, और इमेज भी कितनी आई। तो क्या तुम इनफाइनाइट लोगों को निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। तो यहाँ मेन समझने की बात है ना, जब आपसे कहा जाता है कि आप रेंज निकालिए तो इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि आप दौड़ जाओ और जितने लोग इमेज बन रहे हैं उन सारे लोगों को बटोरो, नहीं बटोर सकते हो। इनफाइनाइट लोग हैं, आपको पता ही नहीं है कि कितने लोग कहां कहां कैसे कैसे इमेज बनाए हुए हैं। ठीक है, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है, देखो ना इस ट्रांसफॉर्मेशन में 1 2 रखो एक इमेज मिलेगा, 2 4 रखो अगली मिलेगी, 3 4 रखो अगली मिलेगी, 9 2 रखो अगली मिलेगी। अलग अलग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और ये टोटल कितने हैं, इनफाइनाइट हैं। तो हम लोगों के पास ना फिर एक रास्ता होता है, और रास्ता यही है, रास्ता नहीं वही इसका सही रूप है। ये बताओ जैसे गेम वगैरह होता है, एग्जाम्पल समझना, गेम वगैरह होता है, कहते हैं फला कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया। अगर कहीं पर गेम हो रहा है और किनाई और गणपत साहब वहां पर पार्टिसिपेट करने जा रहा है, तो कहते हैं ना किनाई और गणपत साहब ने फला दिए गए स्टेट लेवल की चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। तो क्या पूरा किनाई पूरा गणपत साहब उठ करके जाता है? नहीं, वहां से केवल 11-12 लोगों की एक टीम जाती है और वो टीम आपको रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब वो टीम आपका क्या बना रही है, बेसिस बना रही है। तो कुल मिला के हमको ना केवल और केवल बेसिस निकाल लेना है। एक बार मुझको बेसिस मिल गया ना, हम आगे उसी के लिख देंगे स्पैन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज द रेंज। और किसका बेसिस निकालना है, रेंज का बेसिस निकालना, ना कि कोडोमेन का। इधर गौर करना, ये मेन बात इसमें समझने की। इधर आपके पास सजा पड़ा है, ये आपका डोमेन है, ये डोमेन, और इधर मेरे पास कोडोमेन है।
कोडोमेन, और कोडोमेन के अंदर में कौन होता है? रेंज। बेचारा कोडोमेन खुद कितने लोगों को रखा है? अभी मैपिंग जो है ना देख करके भी पता चलता है, और वैसे भी हो सकता है कि ये भी कुल कितने एलिमेंट रखे अपने पास? इनफाइनाइट एलिमेंट रखे। ठीक है, अब सोचो रेंज के पास इनफाइनाइट एलिमेंट है और आपको रेंज निकालने को कहा है, तो हम पागल थोड़ी है इनफाइनाइट एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे? नहीं कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करेंगे, इस रेंज को बनाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हीं को निकाल लाएंगे। इसका मतलब हम लोग रेंज का क्या निकालेंगे? बेसिस। रेंज का बेसिस कोडोमेन का बेसिस हो भी सकता है और नहीं भी। रेंज का बेसिस उस दिन कोडोमेन का बेसिस हो जाएगा जिस दिन रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोडोमेन। बट इफ रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, इट मींस बेसिस ऑफ द रेंज मस्ट बी द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये नहीं कह सकते हो कि बेसिस ऑफ द रेंज। सुनो, कई लोग ये गलती कर देते हैं, वो लोग ये बोल देते हैं कि बेसिस ऑफ रेंज इज द सबसेट ऑफ बेसिस ऑफ कोडोमेन। कई लोग ये कह देते हैं, ये गलत है। आप ये कह सकते हो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये हमेशा सही है, ये हमेशा सही होगा, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन भले रेंज कोडोमेन का हिस्सा है, लेकिन रेंज का जो बेसिस आएगा वो कोडोमेन के बेसिस का सबसेट होगा, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। एग्जांपल के तौर पर देखना, मान लो हमारी रेंज जो आ रही, सॉरी कोडोमेन जो आ रहा है, कोडोमेन मुझको दे दिया गया R3 ओवर R। एग्जांपल के तौर पर देखना, कोडोमेन दे दिया R3 ओवर R, और R3 ओवर R का मुझको स्टैंडर्ड बेसिस पता है। R3 ओवर R का स्टैंडर्ड बेसिस है 100, 010 और 001। दिस इज द बेसिस फॉर द कोडोमेन। हाँ या ना? आप गौर करना, हमको इसका एक सब स्पेस दिया गया और वो सब स्पेस एक लाइन हो गई, अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सब स्पेस बनाएगा, कोई लाइन जो कि ओरिजिन से होकर के गुजर रही है वो सब स्पेस बनाती है एक बार, और वो लाइन R3 ओवर R में मान लो 1, 2, 3 से होकर के पास हो रही है। तो सोचो लाइन पास कहां से हो रही है? 1, 2, 3 से, और कहां से? ओरिजिन से। 1, 2, 3 का जितना पॉसिबल मल्टीपल होगा वो सब किसका हिस्सा आएगा? रेंज का हिस्सा आएगा। तो क्या यही 1, 2, 3 रेंज का बेसिस हो गया कि नहीं हो गया? और क्या ये इसका सबसेट है? नहीं। तो इससे ना कभी ये मतलब डिसाइड मत करना कि रेंज सबसेट है कोडोमेन का, तो रेंज का बेसिस भी कोडोमेन के बेसिस का सबसेट होगा, नहीं। हाँ, रेंज का जो बेसिस होगा वो कोडोमेन का सबसेट होगा, निश्चित तौर पर होगा, उससे किसी को इनकार नहीं है ना। रेंज का बेसिस ऑलवेज बी द सबसेट ऑफ कोडोमेन का बेसिस, अपनी भाषा में, ना अंग्रेजी का बवाल ना हिंदी का बवाल, सीधा सीधा रेंज का बेसिस। रेंज का बेसिस, अच्छा उल्टा बोल गए हैं, अरे भावनाओं में बह गए। रेंज का बेसिस इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज का बेसिस मे बी द सबसेट ऑफ कोडोमेन का बेसिस, मे भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। जैसे गौर करो, ये तो स्टैंडर्ड बेसिस है, नॉन स्टैंडर्ड बेसिस लेते हैं, नॉन स्टैंडर्ड में इसी एक को हटा देते हैं और इसकी जगह बैठा देते हैं 1, 2। अभी एलआई सेट तो है ही है, और अब की बार देखना आपकी रेंज का बेसिस इसमें आ गया शामिल कि नहीं। इसका मतलब ये सबसेट बन भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर कोई रेंज के बारे में पूछे, क्या रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है? 100% होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेंज का जो बेसिस होता है वो एक पर्टिकुलर सेट है, और आपने जो बेसिस चुना है वो भी कौन है? एक पर्टिकुलर सेट है। तो ये दोनों सेट आपस में, सोचो जब आप ये कहते हो ना रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो आप एक नॉर्मल सेट की बात नहीं कर रहे, आप एक ऐसे सेट की बात कर रहे हो जिसके अंदर के एलिमेंट पर्टिकुलर कुछ लोगों को लेकर के जनरेट किए गए हैं, और वो सब जो जनरेट किए जा रहे हैं हर बार किस में जा रहे हैं? कोडोमेन में। तो उसको तो कोडोमेन का बेसिस, सॉरी उसको तो कोडोमेन का सबसेट बनना ही बनना है। लेकिन जब आप एक बेसिस काट के निकालते हो तो एक स्पेशल सेट है। बेसिस एक सेट है, ना कि सब स्पेस है। हाँ या ना? बेसिस एक सेट है, ना कि एक सब स्पेस है। वो सब स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा आमतौर पर ना नहीं हो सकता है, आमतौर पर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप ये चुनने जाओगे 0, 0, 0, ये बेचारा बेसिस ही नहीं, ये बेसिस नहीं, इसका बेसिस कौन है? 5, और 5 का सबसेट, 5 इज द सबसेट ऑफ दिस, 5 इसका सबसेट है। तो कुल मिलाकर के जो मेन बात हमको समझानी है वो ये समझानी है, कोई ये कहना कहे कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, दिस इंप्लाइज दैट बेसिस ऑफ द रेंज इज द सबसेट ऑफ बेसिस ऑफ द कोडोमेन। ये बात गलत होगी। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑलवेज, बट basis of the range may or may not be subset of basis of the codomain।
इतनी बातें क्लियर हैं? अच्छा, अब कहानी क्या आती है? कहानी ये आ रही है कि हमको पूरा रेंज निकालना है, तो पूरे रेंज में इनफाइनाइट लोग आएंगे तो हम इनफाइनाइट लोगों को नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, हम उस रेंज का बेसिस निकाल लेंगे। एक बार मुझको रेंज का बेसिस मिल गया तो हम कहेंगे ए भैया सुनो, जितनी मर्जी उतना इसका स्पैन तैयार करते चले जाओ, तुमको हर बार जो मिलेगा वो किसका एलिमेंट मिलेगा? रेंज का एलिमेंट मिलेगा। तो क्या हम रेंज का एलिमेंट नहीं निकाल पा रहे हैं? जो मर्जी वो तैयार करें, स्पैन किसका होगा? रेंज का ही होगा। हम तुमको कह रहे हैं कि चलो तुमको लखनऊ लेकर के चलते हैं। अगर हम तुमको लखनऊ लेकर के जा रहे हैं तो इसका मतलब एक बार तुमको लखनऊ ले जाकर के छोड़ दिए और कह दिया घूम जाओ चाहे जिधर, सब लखनऊ है लखनऊ है, तो क्या हम तुमको लखनऊ नहीं लेकर के गए? लेके गए ना। अब उसके बाद अच्छा, क्या हम पूरा लखनऊ तुमको ले आकर के दे दें? हम तुमको पूरा लखनऊ ला के नहीं दे सकते, बल्कि हम तुमको लखनऊ ले जाकर के छोड़ देंगे। दिए तो हम भी तब तो तुमको लखनऊ ही, ये तो है नहीं कि लखनऊ नहीं दिए। यही घर वाले कहते हैं, कहते जो मन का है तुम खाएगा, कह दिए जो मन का है तुम खाएगा। पता है ना, फितरत भर का पेट है। ये थोड़ी है कि मतलब दूध दानों पैदा हुए हो कि जब इधर देखे पूरा घर ले लिए, इधर देखे पूरा घर ले लिए, खाओगे तो थोड़ा ही, तो कह देते जो मन के सो खा लो। मतलब तुम्हारी रेंज को उन्होंने पा लिया है। तुम्हारी रेंज बहुत छोटी सी है, 4 रोटी 10 रोटी 15 रोटी 20 रोटी, इससे ऊपर की रेंज नहीं हो सकती है। और इसके ऊपर की है तो क्या करते घर वाले? कहते हैं अच्छा भैया एक काम करा, आटा दाल चावल आप ले ला, अपने बनावा अपने खा, खत्म बात। ये भी हो सकती है। होता है जब कोई बहुत ज्यादा खाता है तो घर वालों को मजबूरन कभी कभी ये बात कहनी पड़ती है, भैया जुड़ जाओ। और वो भी अगर मस्त मौला इंसान है ना तो सारा सामान लेने की बात करेगा, चरखा चले माल गुगवाए, आप पे पूजे आप पे खाए, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, हमको दो सब चलता है। चलो सबसे पहली बात करते हैं, आओ सुनो, टी इमेज ऑफ ए बी। अब सुनो रेंज का बेसिस कैसे निकालेंगे। पहले तो अपने को रेंज का बेसिस चाहिए ना। टी इमेज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी। इसका मतलब ये कह रहे हैं, अगर हम सॉल्यूशन लिखें, लिखना मत अभी थोड़ी देर, अब ये कह रहे हैं कि जब आप किसी एलिमेंट ए कामा बी की इमेज निकालते हो तो इसकी इमेज कलेक्शन होता है एलिमेंट का जो दिखने में है ए प्लस बी कामा ए माइनस बी कामा बी टाइप, such that a comma b belong to the real set I। मतलब आपका जो रेंज है वो बिल्कुल इनके जैसा है। याद करो हम लोग ये सब काम कर चुके हैं काफी पहले। जितने एलिमेंट थे वो सब इस टाइप के हैं दिखने में। इसका मतलब हम लोग इसको सुधार करके लिख दें, a प्लस बी, a माइनस बी और कितना b, such that a comma b belong to the real number set capital R। आया ना? इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है दिस इज इक्वल टू, अब गौर करो, पहला कॉलम टूटेगा ए के लिए और दूसरा बी के लिए, मतलब ए इंटू 1 1 0 1 1 0 ये रहा, और प्लस बी को कॉमन किया, अगले में कौन आएगा 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 सच दैट ए कामा बी बिलोंग टू द रियल नंबर सेट कैपिटल आर। हो गया? तुमको पता है ए और बी जो मन कहे वो रखो, जो मर्जी वो, क्योंकि आप ए और बी यहां रखोगे और जो ए और बी यहां रखोगे वही ए और बी एक नया एलिमेंट तैयार करेंगे कि नहीं? किसका एलिमेंट होगा? रेंज का होगा। यानी पूरी की पूरी रेंज केवल इन दो लोगों से बन रही है, केवल इन दो लोगों। और क्या ये दोनों लोग एक दूसरे के मल्टीपल हैं? नहीं है। यहाँ 0 तैयार करने के लिए इसमें 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक दूसरे का मल्टीपल नहीं हो सकता। पूरे रेंज को बनाने के लिए सिर्फ 2 लोग जिम्मेदार हैं। कौन कौन? 1 1 0 1 माइनस 1 1, यही 2 लोग जिम्मेदार हैं। ये 2 एलिमेंट चुन लो, दैट्स द बेसिस फॉर द रेंज। और रेंज की डायमेंशन कितनी आई? 2, मतलब आपकी रैंक कितनी होगी? 2। तो रैंक भी निकल गई, काम हो गया मेरा। रेंज और रैंक दोनों आ गए, बस इतना ही है इसका। आई बात समझ में? शुरुआत करते हैं। चलिए लिखा जाए। अच्छा ऐसे ही लिखोगे? आसान है ना? ऐसे ही लिख लो। कई लोग क्या करते हैं ना, कई लोग इस पे कहेंगे कि हम पहले बेसिस उठाएंगे किसका, वो भी रास्ता सुन लो, वो भी रास्ता। अरे फट पागल, पहले सुनती नहीं, रहने दीजिए 2 मिनट में ना। आज व्रत हो ना? नहीं हो? बहुत दलित आज लेना चाहिए था। हो किस बात की व्रत?
सुनो, कई लोग ये कहते हैं इधर हम 1 0 लेंगे, बात सुनना, इधर हम लेंगे स्टैंडर्ड बेसिस, दोनों बातें सुनना, अभी लिखो मत, अभी लिखो मत, हम बता रहे हैं। अरे रास्ते सुनो, रास्ते तुम्हारे पास ना कई रास्ते होंगे, तो अगर एक भूलोगे तो दूसरा काम आएगा, नहीं तो फिर भटक जाओगे। हाँ, पहुंचोगे मंजिल तक ही। सुनो, कई लोग ये काम करते हैं, वो कहते हैं आप ये बताइए मैपिंग कहां से कहां तक है। दुनिया कहती है V2/R से लेकर के V3/R के बीच में है, V3/R के बीच, ये वो कह देते हैं। फिर वो कहते हैं आप इसका स्टैंडर्ड बेसिस चुन लीजिए, इसका स्टैंडर्ड बेसिस होता है 1,0 और 0,1, इसका स्टैंडर्ड बेसिस होता है वो। फिर जवाब ये आता है अगर ये स्टैंडर्ड बेसिस है तो इसकी जो इमेज आएगी वो किस में जाएगी, रेंज में जाएगी, तो इस पर ऑपरेट करा देते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक बिहेव होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बिहेव ये है कि वो Li सेट को Li सेट पर मैप कर देता है। पढ़े हम लोग, थ्योरम बाकायदा किए हैं ना। Li सेट की इमेज हम लोग Li सेट निकालते थे अगर कैपिटल T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता था, ऐसा हम लोग केस देख चुके हैं। तो इसका मतलब ये लोग जो मैप करेंगे, और अगर LD पर करेगा तो अपने अंदर में Li को कंटेन किया होगा, उसमें से Li को खींच के बाहर निकालेंगे। अगर ये 1 0 और 0 1 Li सेट है तो इसकी इमेज भी क्या बन जाएगा, Li सेट, और वो किस में जाएगा, रेंज में जाएगा, तो वो लोग रेंज का बेसिस बना लेंगे। यानी वो क्या करते हैं, T इमेज ऑफ 1 0 निकाल लेते हैं। अब बोलो T इमेज ऑफ 1 0 जब निकालोगे तो कितना आएगा, 1 + 0, इधर से 1 - 0 और इधर से 0, दिस इज इक्वल टू 1 1 और कितना 0। बताओ क्या पहला बेसिस एलिमेंट अपना भी यही आया था कि नहीं, यही आया था ना। अगला देखना, T इमेज ऑफ 0 1, T इमेज ऑफ 0 1 करोगे तो कितना आएगा, 0 + 1, अगला कितना आएगा, 0 - 1, और अगला कितना आएगा 1, दैट इज इक्वल टू 1 - 1 1। क्या यही आया था, बस ये दोनों रेंज के बेसिस हो गए, इन दोनों को चुन लो, रेंज का बेसिस आ गया 1 1 0 1 -1 और कितना 1। अब कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट, रैंक आपकी कितनी हो गई, 2 हो गई। दोनों तरीके दोनों आसान है, जिससे मन के उससे करो। किससे करवा, इससे उससे, पहले वाले से, ठीक है, आपको कोई दिक्कत है, दोनों आसान। ये भी देखो सामने है, वो भी सामने है, मेमोरी सेव नहीं की, कौन सा नहीं, इसमें समझाना पड़ेगा, काहे समझाना पड़ेगा, हमको तो दोनों नहीं समझाना पड़ रहा है, हम लोग इतने समझदार हैं, उसको दोनों नहीं समझाना पड़ रहा है। सॉल्यूशन नहीं, पर्टिकुलर नहीं कह सकता, पर्टिकुलर कह खोपड़ी उतार ले हम लोग उसकी, ऐसे कैसे पर्टिकुलर, हम थ्योरम अप्लाई किए हैं, फलाने की में झकाने। लिखो हियर रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल T, लिख कैसे रहे वो सुना, रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल T is the collection of T image of A comma B such that A comma B belong to the real number set capital R। पहले तो ये लिखो कि जो आपकी रेंज है वो कुछ और नहीं, वो एलिमेंट A comma B की इमेज है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल T एंड दिस इज इक्वल टू, अब मुझको पता है इमेज क्या आ रही है, इमेज आ रही है A + B A - B और कितना पता है, वो इसलिए बेनिफिशियल है जो अभी पुराना वाला था, अभी तो मैट्रिक्स का किस्सा है, चलो बना लिए तोड़ के, पॉलिनोमियल आ जाएगा ना तो वही बेनिफिशियल होगा, इसीलिए ना उसको हम लोग रखेंगे, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स वगैरह आएगा तो उससे डील कर लेंगे, और अभी इस तरीके से आ रहा है R3 B3 इस तरीके से, तो यहाँ डील कर ले रहे हैं, दोनों अपने पास हो जाएंगे, ठीक है। सच दैट A comma B belong to the real number set capital R and this is equal to collection of A को बाहर लिया, अंदर कितना 1 1 0 प्लस B बाहर, अंदर कितना आ रहा है 1 -1 1 such that A comma B belong to the capital R। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू, सोचो हम लिख क्या रहे हैं, दिस इज इक्वल टू स्पैन ऑफ, ये पूरा का पूरा स्पैन है किसका 1 1 0 और किसका 1 -1 1 का, इनका स्पैन है, पूरी रेंज आपने लिख दी है। सोचो हम शुरू कहां से किए, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल T इज इक्वल टू दिस सेट, इज इक्वल टू दिस सेट, इज इक्वल टू दिस सेट, और ये है कौन, स्पैन ऑफ दिस। और क्या ये दोनों लोग Li हैं कि नहीं, आपने पूरी रेंज लिख दी है,
कोई ये नहीं कह सकते कि आपने रेंज नहीं लिखी है, आपने पूरी रेंज लिखी है, लेकिन आपने क्या रेंज के इनफाइनाइट एलिमेंट लिखे हैं यहाँ पर? नहीं लिखे हैं, बल्कि आपने केवल एक काम कर दिया है, आपने दो ऐसे एलिमेंट दे दिया है कि इन्हीं दोनों एलिमेंट से आप रेंज का हर एलिमेंट जनरेट कर सकते हो। मतलब आपने गेंद सामने वाले के पाले में डाल दी, हमने तुमको वो दे दिया जिससे तुम सामान बना सकते हो, जाओ बनाओ खाओ। नहीं ऐश ना करो, बना खा के ऐश नहीं होती है, कोई दूसरा बना के दे तभी हो सकती है। अच्छा, दिस इंप्लाइज दैट, पहले इतना लिख लो, तब पहले इतना लिखो। किताब में हो सकता है, किताब में जब ऐसे सवाल मिले तो ये एल ऑफ दिस लिखा हो, वो भी तो लीनियर स्पैन ही है, अपनी आदत पड़ गई स्पैन लिखने की तो ऐसे लिख लेते हैं। तरीके हम दोनों से करवा देंगे, जब बेसिस की इमेज निकाल के करते हैं उसका भी इसका भी, ठीक है? तो ये मत कंफ्यूज होना कि दोनों अलग अलग मेथड है, नहीं, जो मेथड हम उधर लगाएंगे वो मेथड यहाँ भी लग सकता है। अच्छा, ये तुम लोगों को इसलिए आसान लग रहा है ना क्योंकि उधर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ऐसा खूब कर चुके हैं, इसीलिए न्यू तो हम लोग वहीं डाल चुके थे। अभी इमारत बना रहे हैं, इमारत मिस्त्री है। हो जाए तो बताना। लिख चुके सब लोग? बहुत तेज छाप थे तुम लोग। अच्छा, रेंज तो ये निकल गई, रैंक ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी ना, पहले तो बेसिस, दिस इंप्लाइज दैट बेसिस फॉर रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी इज इक्वल टू, बेसिस क्या है अपने पास 1 1 0 और कितना 1 -1 1। बेसिस में कई एलिमेंट आए? दो एलिमेंट। दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ द रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी, रो ऑफ टी, ऐसे लिखते हैं। और जो जहां पर आ रहा है उसको घेरा मार देते हैं। अभी नल स्पेस निकालते हैं। एक चीज बताएं, इसकी ना नलिटी 0 आएगी, इसकी नलिटी 0 आएगी, पता है कैसे? ये बताओ मैपिंग कहां से है? R2 से R3 है। देखो तो R2 से R3 आपकी मैट्रिक्स कितने गुणे कितने की बनेगी? दिमाग चलाओ, 3/2 की बनेगी ना। रैंक कितनी आई? रैंक 2 आई, तो इसका मतलब 2 के दोनों कॉलम पाइवट चढ़ गए। नॉन पाइवट कॉलम कितना? 0। नॉन पाइवट कॉलम कितना? 0। और जितना नॉन पाइवट कॉलम होता है वही आपकी क्या बनती है? नलिटी। नलिटी कितनी? बस इतना ही है। लिखना चाहे ऐसे भी निपटा दे, लेकिन निपटाएंगे नहीं, अभी देखो कैसे करते हैं। हो गया तो हटाया जाए इसको। इसीलिए ना पूरा पीछे मैट्रिक्स वाले से जोड़ के पढ़ा रहे, जो लास्ट में बताए थे, हम आखिरी में भी कहते, देखो हम ट्रांसफॉर्मेशन बाद में पढ़ाएंगे, चर्चा हम अभी कर रहे हैं। और इसीलिए वहां पर भी हम रैंक नलिटी दोनों एक साथ जोड़ते हुए बताए थे। और रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, वही होगा। रैंक कितनी आई? 2। नलिटी कितनी आई? 0। 2 + 0 कितना आया? 2। डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, इसकी डायमेंशन कितनी? 2। 1 0 0 1, ये तो इसका बेसिस था, वही। चलो शुरुआत करते हैं। अब सुनो, नल स्पेस लिखना बाद में, पहले नल स्पेस देख लो कैसे होता है। नल स्पेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट, आपकी इमेज नहीं, आपकी एलिमेंट का कलेक्शन है। नल स्पेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू द, किससे? V2/R सच दैट, लेकिन ये एलिमेंट इस प्रकार होंगे कि इनकी इमेज कहां जानी चाहिए? 0 पर, यानी T इमेज ऑफ A, B इज इक्वल टू, दूसरी तरफ कौन है? 0 0 C। सहमत हो इस बात से? ये पता चला सबको? फिर सुनना अगली बात, इसका मतलब हम इसको छोड़ेंगे नहीं। कलेक्शन ऑफ A, B बिलोंग टू द V2/R सच दैट, इस प्रकार। अब चलो ऑपरेट कराते हैं।
टी इमेज ऑफ ए कॉमा बी कितना ए प्लस बी, अगला ए माइनस बी और अगला कौन बी, और बराबर कितना 0 0 0। मतलब ये कह रहे हैं ये उन ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये उनका कलेक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग टू द V2 ओवर R। ये हम बार बार बताते चले जिससे किसी को कंफ्यूजन ना हो कि आप डोमेन में हो या कोडोमेन में हो, आप पक्का डोमेन में ही रुक रहे हो। सच दैट इस प्रकार है कि ये लोग केवल वही लोग आएंगे जो इधर बन रहे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। उधर देखो इक्वेशन क्या बना, a प्लस बी बराबर 0, a माइनस बी बराबर 0 और b बराबर 0। और मेरे ख्याल से साफ पता चल रहा है सिर्फ a बराबर 0 b बराबर 0, b बराबर 0 ऊपर रखो a बराबर 0 a बराबर 0, यानी दिस इज द कलेक्शन ऑफ ordered pair AB belong to the V2 over R such that A बराबर 0, B बराबर 0। हाँ या ना? इसका मतलब वास्तविकता में ये सिर्फ और सिर्फ कितना आया, बस और कुछ नहीं आ सकता। ये बताओ पूरे नल स्पेस में केवल और केवल एक एलिमेंट आ रहा है जिसकी इमेज कहाँ जा रही है 0, बस वो कौन होगा ओरिजिन। ये तो अकेला आना आ रहा था, ठीक। ये बताओ नल स्पेस में कितने एलिमेंट, एक एलिमेंट, तो इसका बेसिस कौन होगा, इसका बेसिस एम्प्टी सेट 5, और 5 में एलिमेंट की संख्या कितनी 0, डायमेंशन कितनी 0, हो गया। यही नल स्पेस है। अब नोट कर सकते हैं, कुछ आसान है, थोड़ा बहुत आसान है, कोई नहीं बोल रहा। अरे तुम लोग ना कौन कन्वा घर छोड़ के आए हैं, सुनेंगे कहाँ से, एक को नहीं लाना, दोनों काम कर छोड़ दिए। एक पापा मम्मी कमरे छोड़े हैं कि मेरी कितनी बुराई बतियाते हैं, एक दीदी कमरे छोड़े वो कितनी बुराई बतियाते हैं। नोट करो तो फिर आगे चले। हमको कुछ थोड़ा ना सुनो, ये बताओ नल स्पेस ऑफ टी में केवल कौन आया, सिंगलटन 0 0 आया। देयरफॉर बेसिस फॉर नल स्पेस ऑफ टी, पहले तो बेसिस लिख लो क्या होगा, एम्प्टी सेट। दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ null space of T is equal to nullity of transformation T is equal to 0। ये पहले निमित्त कर लिखो, तुरंत अगला करवाते हैं, अगले में देखना। दोबारा जिनके यहाँ पे गए थे ना, वो जब मेरा नाम लिखने लगे तो हमको थोड़ा सा फील आया, चलो यार सुल्तान को थोड़ा मेरा नाम थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा जब नाम लिखे अनूप कुमार द्विवेदी तो आपने पूछ लें तुम कहीं को गणपत साहब वाले तो नहीं हो, हम तो उसके बाद फिर कह रहे हैं हाँ वो मेरे एक फ्रेंड है, वो एक है बॉटनी के जूलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनके फ्रेंड है, तो जूलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट SP मिश्रा गणपत साहब, वो उनके फ्रेंड है, तो उनसे अपना चर्चा और अपना जो कुछ भी हुई रहेगी। हम कैसा ही है यार, मतलब कम से कम बंदा नाम देख करके कहा तो है, और बाकी हम तो खुद ही भूल गए थे वहाँ के हैं। हाँ ये भी मेरे बारे में गजब काफा है, लोग जिना क्या क्या अफवाह उड़ा देते हैं, मतलब सीधे साधे लड़के को बदनाम कर दिए। छत पे बैठ के कौन पढ़ता है, प्रॉब्लम लिखना with the mapping from R2 over R to R3 over R, R3 over R defined as जो इस तरह से परिभाषित है, T image of A comma B is equal to A minus B comma B minus A comma minus A, ठीक, is a linear transformation is a, ये बताओ खाली LT लिख दे काम चलेगा, linear transformation then
फाइंड रेंज रैंक नल स्पेस एंड नलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल T। रेंज रैंक नल स्पेस एंड नलिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल T। पहले तो उस नॉर्मल वाले मेथड से देख लेते हैं जो बेसिस की इमेज से आता है। ये बताओ R2/R का बेसिस कौन है? 1 0 0 1। पहले हम उसी की इमेज निकाल लेते हैं। T इमेज ऑफ 1 0 इज इक्वल टू, ये आपके पास कौन है? A, ये कौन है? B। आओ मैपिंग देखते हैं। A माइनस B मतलब पहला कौन होगा? 1 होगा। अगला B माइनस A 0 माइनस 1 दैट इज -1 और ये कितना? -1। ये निकल करके आया। अगला देखना T इमेज ऑफ 0, 1 इज इक्वल टू, इन पर देख लेते हैं A माइनस B। आज ये A है और ये कौन है? B। A माइनस B -1। अगला कौन है? B माइनस A 1 और अगला कौन है? 0। फिर से एक बार दोनों एलआई हैं कि नहीं? यही दोनों लोग, ये दोनों लोग एलआई हैं। ये लोग रेंज का क्या बना लेंगे? बेसिस बना लेंगे। क्लियर है ये बातें? इसका मतलब अगर हम बात करें तो रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल T इज इक्वल टू स्पैन ऑफ 1 -1 और अगला कौन है? -1 1 0। बात यहां पर खत्म हो गई। ये एक तरीका हुआ। एक कॉर्नर पर इसको कहीं पर लिख लो। अभी हम देखो उससे निकालना है, उससे भी यही आएगा। एक कॉर्नर पर लिख लो। इस मेथड का इस्तेमाल जहां पॉलिनोमियल का किस्सा आएगा ना, तुरंत मैट्रिक्स का किस्सा आएगा, वहां पर हम लोग इसको करने लगेंगे। पूरा मत लिखना, बस खाली यही लिख लो। बस यही एक कॉर्नर पूरा लिखना है क्या? ठीक है, पूरा लिख लो। लेकिन फिर ये तो हम बताए नहीं ना, दिस इज द बेसिस फॉर R2/R, तो बेसिस की इमेज निकालेंगे। समझ जाओगे? वेरी शॉर्ट लिख दो कहीं पर, वेरी शॉर्ट। ऐसा करना मत लिखना, बड़ा गंधौरा है ये। बता दिए होते लिखना था, पूरा लिख दिए होते। तुम लोग बिना वो मेहमान जो बताता नहीं और चला आता मेरा देखने के बहाने और कहता दाल में घी कम है। मेहमान आए अच्छा लगता है, किच्ची बिच्ची लाए तब नहीं अच्छा। मिठाई लाए ज्यादा अच्छा लगता है, गरम नहीं है भाई। किच्ची बिच्ची लेके आते हैं ना तो पता चले अपने कमरे में बैठे हो, ठीक है, अब उनके किच्ची बिच्ची पूरे कमरे में उधम मचाए पड़े हुए हैं ना, चें पौ मचाए हुए हैं, जैसे ना मतलब चूहिया होती है, इधर से गई इधर से निकली, इधर से निकली, उसकी तरह मत देखो यार। ये लिखे रहना, अभी देखते हैं सॉल्यूशन। लिखना, रेंज निकाल दे सबसे पहले। रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल T, रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल T इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ इमेज ऑफ A, B such that ordered pair A, B belong to the R2, या छोड़ो A, B belong to R कर दे रहे हैं, such that A, B belong to the real number set capital R. This is equal to, मुझको पता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A, B है कौन? ये सामने ऐसे लिखना, A माइनस B, B माइनस A और कितना? माइनस A। ये थोड़ा ना उल्टा पुल्टा लिखा है, इसलिए ख्याल रखना। सच दैट A, B बिलोंग टू द कैपिटल R एंड दिस इज इक्वल टू, अब एक काम करो, तोड़ दो फटाफट। A, अब पहले A का कोफिशिएंट 1 -1 -1 1 -1 क्या वो भी वही है? क्लियर है? अगला देखना प्लस B बाहर कोफिशिएंट देखना -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 सच दैट A, B बिलोंग टू द रियल नंबर सेट कैपिटल R। क्या दोनों से सेम बेसिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप चाहे इससे करो चाहे उससे करो, कोई फर्क नहीं। और इसका खास रीजन है क्यों ये दोनों से सेम मिल रहा है, क्योंकि वास्तविकता में आपकी जो इमेज होती है ना, वो बेसिस की इमेज से डील होती है। आगे चल करके ये थ्योरम हम लोग करेंगे। अच्छा ये बताओ, पूरे का पूरा रेंज केवल इन दो लोगों से बन रहा है, तो इसका मतलब अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या हुआ? दिस इज इक्वल टू स्पैन ऑफ 1 -1 और कितना? -1
कॉमा अगला कितना होगा -1 1 0। बेसिस में कितने एलिमेंट आए, डायमेंशन क्या होगी 2 होगी। दिस इंप्लाइज दैट बेसिस फॉर रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी, पता है अपने को ना खाली रैंक नल स्पेस रेंज और नलिटी निकालने का, हम बेसिस भी निकाल दे रहे हैं, इसीलिए बार बार अलग बेसिस लिखना है। बाय द वे अगर उसने रैंक ना मांगी केवल बेसिस मांग लिया, ये ना कंफ्यूज हो जाओ बेसिस कौन, यही बेसिस होता है। बेसिस फॉर द रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी इज इक्वल टू 1 -1 -1 1 और कितना 0। दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी इज इक्वल टू, ये रैंक आ गया। और मेरे ख्याल से पुराने वाले की तरह ही है, तो तुम लोग मुझको नल स्पेस बता सकते हो, नल स्पेस। फिर से अगेन सिंगलटन 0, नलिटी फिर 0 हो जाएगी अपने आप। ये लिख लो तो हम निकाल दें नल स्पेस। ऐसे ही न्यूमेरिकल मिलते हैं, रेंज रैंक नल स्पेस के अपने आप बीएससी में, और ये आसान है। 5 नंबर 6 नंबर का न्यूमेरिकल मिलता है, कौन हाथी घोड़ा है। आठ बज गए। हो जाए भैया, बताओ फटाफट अगला करवाएं। आओ नल स्पेस निकाल दो। फिर स्टार बना करके नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट a, b बिलोंग टू द R2 over R सच दैट, ये उन एलिमेंट का कलेक्शन है जिनके लिए T इमेज ऑफ a, b कितना होना चाहिए 0 0 0 होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ a, b बिलोंग टू द R2 over R सच दैट, अब तो लिख सकते हो कितना a माइनस b बराबर 0। एक स्टेप शॉर्ट कर दे, समझ जाओगे। T इमेज ऑफ AB इज इक्वल टू दिस, ये सामने लिखा है, यहीं से कंपेयर करा लो। a माइनस b बराबर 0, b माइनस a बराबर 0 और माइनस a बराबर 0। पता ही है वापस क्या मिलने वाला है। दिस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ a, b सच दैट बिलोंग टू द R2 सच दैट a बराबर 0, b बराबर। अच्छा पता है अगर हम इसको कंडीशन से निकालते ना, डायमेंशन माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस, तो ये बताओ क्या रेस्ट्रिक्शंस लगी है 2, और आपके कोडोमेन की डायमेंशन भी देखो कितनी है 2, 2 माइनस 2 कितना 0, तो इसकी डायमेंशन भी कितनी है 0। हर तरफ से वही आने वाला है, कुछ नहीं बदलेगा। दिस इज इक्वल टू ओनली सिंगलटन 0 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट बेसिस फॉर null space of T is equal to 5 implies that nullity of transformation capital T is equal to 0। ये भी हो गया। मैट्रिक्स वाली व्यवस्था से भी देख सकते हो पुराने तरीके से। कै गुणे कै की मैट्रिक्स बनती 3x2 की। रैंक कितनी आई थी आपकी 2 आई थी। नंबर ऑफ पाइवट कॉलम ही तो रैंक होता है, तो पाइवट कितना चढ़ गया 2, तो नॉन पाइवट कॉलम की संख्या 0, तो आपकी नलिटी कितनी आई 0। बात यहाँ भी खत्म। क्लियर हुआ। अब इसीलिए सारा पुराना रिकॉल कराते चल रहे हैं, सब जोड़ते चलो, एग्जाम में मत भूलो, एग्जाम में सब याद आएगा कि हाँ हाँ ऐसा 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 हुआ था। मिटा दे पूरा, सबका हो गया है। कोई बकायेदार, हाँ वो लिखो लिखो, नहीं किराएदार कोई नहीं, बकायेदार किराएदार कोई नहीं है। हाँ सभी किराएदार है ना। वो कौन सा एक सॉन्ग था, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा।
कौन? हाँ, वक्त बदल दो, जज्बात बदल दो, हालात बदल जाएंगे, एग्जाम आ जाएगा। हो जाए तो बताना। बगल वाले भी लिख रहे हैं, देखो बगल वाले लोग उनका साथ नहीं दिए, वो अकेले लिख रहे हैं, बगल वाले बताइए नहीं क्या लिख रहे हैं। लिखो लिखो, हो गया। पढ़ लो केमिस्ट्री और पढ़ लो, उसके बाद फिर जाओ दूध लोटा जल चढ़ाओ सब लोग, समझ चढ़ा के आ गए। इधर 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 क्या हाल है? चढ़ा लिए नहीं चढ़ा, अभी नहीं चढ़ाए। तुम लोग शंकर भगवान के गढ़ में भर्ती हो जाओगे ना। जल नहीं चढ़ाए अभी तक। अगला जो करवा रहे हैं, इधर इधर बात सुनिए। अगला जो करवा रहे हैं वो R3 ओवर R से R3 ओवर R में, दो हो गए R2 से लेकर के R3 के बीच में। अब एक करवा रहे हैं जिसमें मैट्रिक्स 3x3 की मिलेगी, उसमें देखो किसका क्या मिलता है। प्रॉब्लम, लेट कैपिटल T बी द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 ओवर R to R3 over R, R3 over R to R3 over R be a linear transformation, be a linear transformation। अच्छा एक और चीज, कभी कभी ऐसा होता है न्यूमेरिकल में, ये सारी चीजें जब इसको लॉन्ग का बनाएगा, अभी ये शॉर्ट में चल रहा है, रेंज पूछ रहा है, रैंक पूछ रहा है, नल स्पेस पूछ रहा है, नलिटी पूछ रहा है, अब ये शॉर्ट। इसको अगर लॉन्ग में करना होगा ना, जो कि वो करते हैं, तब इसको 7.5 नंबर में पूछता है, और उस दौरान क्या करता है, ये नहीं लिखता। उस दिन कहता है प्रूव दैट गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। या तो प्रूव दैट लिखेगा, या तो कहेगा does given transformation is linear or not, एक लाइन लिख देगा। if it is linear, आगे लगा दिया, if it is linear then find out range, rank, null space and nullity। अब सोचो अब आपसे क्या क्या चेकिंग करवा रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं, 5 नंबर का तो ये अकेले हो गया, इसकी पूरी चेकिंग 5 नंबर की हो गई। उसके बाद बाकी जो आपके 5 नंबर बचे वो बट गए आपके रेंज, रैंक, नल स्पेस और नलिटी निकालने में, तब ये लॉन्ग में पूछा जाएगा। ठीक है, अब 5 5 10 जो तुमको लग रहा है वो 10 नहीं 7.5 नंबर का जाएगा, या लॉन्ग जितने का भी तुम लोगों में अब आता हो, कितने का 10 का, तो 5 5 10 हो गया फिर ना। आई नंबर का लॉन्ग आएगा ना, हो चुकी दुनिया उल्टी हो जाएगी। ये तो तुम लोग ना सुनते, सियारे में मंगल नहीं निकल सकता है। बताओ मतलब कैसे फेल हो जाएंगे, ऐसे कैसे फेल हो जाएंगे, हम कहाँ बैठे हैं, ऐसे फेल हो जाओगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय, मतलब यार बोलने से पहले तुम लोग मेरी मेरी नाम तो ख्याल नहीं करते, एक्सपीरियंस के पढ़ाने पर लोग फेल हो जाए। defined by the image of x, y, z is equal to x plus 2y minus z, अगला y plus z, x plus y minus 2z, find a basis, find a basis and the dimension, and the dimension of पहला the range of T, the range of transformation capital T, दूसरा the null space of T, the null space
ऑफ कैपिटल डी। खाली ना लैंग्वेज चेंज किया है बस, काम आज भी वही करना है। कैपिटल टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो इस तरीके से डिफाइंड है। कह रहा है आप बेसिस निकालिए और डायमेंशन निकालिए, दोनों निकालना है। किसके लिए? रेंज ऑफ टी के लिए और नल स्पेस। मुझको पता है रेंज ऑफ टी का, जब आप कहते हो बेसिस निकालिए रेंज ऑफ टी का मतलब, तो बेसिस तो हम रेंज निकालने के दौरान ही निकालते थे, तो पहले हम क्या निकालेंगे? रेंज निकालेंगे। रेंज एक बार निकलेंगे तो रेंज इज द स्पैन ऑफ समथिंग। वो स्पैन ऑफ जो समथिंग है, वो समथिंग अपना अगर एलआई है तो वही क्या बन जाएगा? बेसिस बन जाएगा। और उतने काउंट कर लो कितने लोग हैं, वो आपका क्या बन जाएगा? रैंक, या उसी को आप क्या कहते हो? डायमेंशन। रेंज की डायमेंशन ही तो रैंक बनती है, और नल स्पेस की डायमेंशन नलिटी बनती है। तो कुल मिला के क्या आपसे फिर से रैंक और नलिटी ही पूछा है कि नहीं पूछा है? सेम वही बात है। चलो शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन कौन सा? ट्रांसफॉर्मेशन के बिहेव पर डिपेंड करेगा। अगर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं कहा है तो खतरा पॉसिबल है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं कहा है तो खतरा पॉसिबल है। आगे थ्योरम है, हम अभी थ्योरम नहीं बोल रहे हैं, आगे थ्योरम में बाकायदा। और पीछे हम लोग एलआई एलडी में ये बात पढ़ चुके हैं। एलआई एलडी में हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर एक सेट एलआई है, अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर अपना मेन सेट एलआई है तो उसकी इमेज क्या हो, अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या उसकी इमेज भी एलआई होगी कि नहीं। और अगर याद आ रहा हो तो हम डील कर चुके हैं क्लास में। अगर याद आ रहा हो तो, नहीं याद आ, नहीं याद, नहीं याद, गौर से सुनना। अगर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है, बेसिस है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, स्टैंडर्ड बेसिस, ये आपका बेसिस है। ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया। अब गौर करो, ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी इस तरीके का डिफाइंड है, इस तरीके का डिफाइंड है कि इनको भेज देता है किस पर। जैसे मान लो हम ये डिफाइन करें, टी इमेज ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू x 0 0। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है कि नहीं? डिफाइंड तो होगा ही। सबको कहां भेज रहा है? x एक्सिस पर। सबको कहां भेजा? x एक्सिस पर। तो बोलो इसकी इमेज क्या देगा? अब पूरा सेट एलआई है, गौर करना, पूरा सेट क्या है? एलआई। इसकी इमेज कहां देगा? 1 0 0। इसकी इमेज 0 0 0। इसकी इमेज 0 0 0। अभी बताओ सेट एलआई और एलडी, एलडी हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन किस हिसाब से था, जो आपके इमेज को एक्स वाई जेड को कहां भेजा? x 0 0। तो हरदम नहीं कह सकते कि आपकी जो इमेज बन रही है वो इमेज का कलेक्शन हरदम एलआई ही बने, ये थोड़ी कह सकते, वो तो एलडी बन सकता है। अब आई बात समझ में? इसमें से आपको किसको छांटना है? एलआई वाले को छांटना है। इसमें जो एलआई वाले आएंगे वो रेंज का क्या बन जाएगा? बेसिस बन जाएगा। तो इसीलिए ना ये हमेशा नहीं कहा जा सकता कि आप इधर से स्टैंडर्ड बेसिस चुन लो, उसकी इमेज निकाल लो। नहीं, इमेज निकालो, इमेज निकालने के बाद आप ये चेक करो क्या वो इमेज का कलेक्शन एलआई है कि नहीं है। अगर वो एलआई है तो उसी को डिक्लेयर कर दो, तुम ही बेसिस हो। और अगर नहीं है तो याद करो हम लोग क्या करते थे? एक एक रिमूव करते थे, उस एलडी वाले से एक रिमूव करो, और फिर जो बच्चे उसको चेक करो एलआई और एलडी, फिर रिमूव करो एलआई और एलडी, तब तक करो जब तक कहां ना पहुंच जाओ? एलआई पर ना पहुंच जाओ। अभी क्लियर हुआ? ये है आइसोमॉर्फिज्म का बिहेव होना चाहिए। अगर आइसोमॉर्फिज्म का बिहेव है, सोचो अगर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आइसोमॉर्फिज्म है तो एलआई की इमेज को एलआई पर भेजेगा, एलडी की इमेज को एलडी पर भेजेगा। लेकिन आइसोमॉर्फिज्म नहीं है, ये होमोमॉर्फिज्म है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहना, होमोमॉर्फिज्म कहना हुआ। तो होमो में ये बात की गारंटी नहीं हो सकती है। और ये बताओ क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होगा कि नहीं? ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है कि नहीं? क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है कि नहीं? क्या फेल करेगा? अरे तुम लोग अभी भी लीनियर चेक करने में दिक्कत कौन सी है? ओरिजिन की इमेज ओरिजिन पर जा रही है। 0 0 0 0 0 0। इधर देखो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 मल्टीप्लाई करें A और इधर B। अच्छा, T इमेज ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा। ये बताओ जरा यहां से A प्लस B कितना होगा? A अल्फा प्लस B बीटा कितना होगा? ये कोई बताएगा? A1 प्लस B A2, यानी कि ये लिखा गया T इमेज ऑफ A A1 प्लस B
B2 नहीं A2 अगला कौन होगा A B1 प्लस B B2 अगला कौन होगा A C1 प्लस B C2 ये बन करके आया ठीक। और इमेज क्या निकलेगी इमेज बोलो इमेज आ रही है ये बचाएगा बाकी सब A1 प्लस BA2 0 इसको तोड़ करके क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हो A बाहर उसके बाद फिर A1 0 आया ना और प्लस B बाहर अगला क्या लिख सकते हो A2 0 क्या यही नहीं लिखा गया AT इमेज ऑफ A1 B1 C1 और प्लस B T इमेज ऑफ A2 B2 C2 लिख सकते हैं कि नहीं क्या लीनियर है हाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 फिर से आ गया इसका मतलब लिखा गया है दिस इज इक्वल टू AT ऑफ अल्फा प्लस BT ऑफ बीटा लीनियर तो है लेकिन लीनियर होने के बावजूद भी गौर करो इसने Li की इमेज को कहां पर भेजा है LD पर इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म में इस बात की गारंटी नहीं है ये गारंटी किसमें है आइसोमॉर्फिज्म तो अगर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आइसोमॉर्फिज्म है हमको कोई दिक्कत ही नहीं है अभी क्लियर हुआ 1-1 आइसो कौन बनेगा जो 1-1 हो आंटो हो और होमोमॉर्फिज्म हो वो आइसो बन जाता है ये बेचारा 1-1 ही नहीं था इसीलिए गड़बड़ी आई 1-1 नहीं था इसने क्या किया ना सबको उठा करके एक साथ ये मैनी टू वन था ये मैनी टू वन था कई लोगों को ले जा करके पटक रहा है कहां पर 1-0-0 पर जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा जिसका भी कई लोगों का एक्स कोऑर्डिनेट 1 होता है इनफाइनाइट सबको कहां भेज देगा 1-0-0 अरे नहीं भेजेगा वो देखो तुम लोग हमको ऐसे देखते हो या तो हम चिड़ियाघर से आए या तो तुम से अच्छा हम ही आए हैं अपना तुम लोग जानवर नहीं हो सकते हो बताओ मास्टर क्या बना दो गजब आदमी गजब बेइज्जती है हाँ चलो शुरुआत करते हैं अभी ये बात समझ में आई ना हमेशा गारंटी नहीं कि Li की में जलाई जाएगी जब तक आइसोमॉर्फिज्म नहीं है तब तक ये बात नहीं होगी आगे थ्योरम मिलेगी परेशान ना हो अभी तो नहीं हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं आप कहाँ हैं हम तो कहे अभी आप नहीं आ रहे हैं तभी हम अच्छा सुनो इसको इसी पर रोक के रखो ठीक है अब केमिस्ट्री पढ़ लो एल्केन एल्डिहाइड अभी यही है